तो आज हम और एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंक्शन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। तो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि बाकी टॉपिक जो था लूप में कुछ नंबर्स करवाना था, जैसे कि सीरीज वाला नंबर था, आपका पैटर्न के नंबर्स थे, तो वो सब क्या होगा। तो वो सब नंबर धीरे धीरे एक एक करके आपके वीडियोस में आते रहेंगे। लेकिन आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं, मतलब आपको लूप अच्छी तरह आता है, इफ एल्स आता है। तो उस नंबर के ऊपर अगर हम बात करने के लिए ट्राई करें तो कभी वो टॉपिक खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर बार एक एक नया नंबर हम कर सकते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि टॉपिक आपको ऑलरेडी मालूम है, तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक आप जानते हैं, जैसे कि लूप हुआ, इफ एल्स हुआ, तो आप जानते हैं। तो इसके लिए ये फंक्शन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में वहाँ पे जो नंबर्स चाहिए एक एक ऐड करते रहेंगे। ठीक है, ताकि आपका कोर्स भी आगे बढ़ते रहे और आपको भी लगे कि नहीं, कोर्स आगे जा रहा है, प्लस मैं कुछ नया नंबर सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं आज एक फंक्शन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आपके पाइथन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप आगे आने वाले जो टॉपिक पढ़ेंगे, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, या आपका जो इनबिल्ट पैकेजेस होंगे, जैसे कि पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, तो यहाँ पे ये फंक्शंस बहुत ज़्यादा जरूरत होंगे। तो इसके लिए आपके माइंड में पहले आना चाहिए कि फंक्शन क्या है और इसको कैसे लिखते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को लेके आज मैं ये फंक्शन टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे आने वाले टॉपिक्स को इजी करने के लिए फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि आप कभी भी एक बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे तो उस बड़े प्रोग्राम में बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं। कहीं पे 1,000 लाइंस का कोड हो सकता है, कहीं पे 2,000 लाइंस का कोड हो सकता है, या कहीं पे 10,000 लाइंस का कोड हो सकता है। तो जब भी इतना लाइंस का कोड आप एक प्रोग्राम में लिखने के लिए ट्राई करेंगे, तो कौन सा पार्ट किस पर्पज के लिए यूज हुआ है, तो वहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो इसके लिए हम अगर जो पार्ट इंडिपेंडेंटली है उसको अगर हम डिवाइड कर पाए कि पहला 200 लाइन एक पर्पस के लिए, नेक्स्ट 200 या 300 लाइन और एक कुछ पर्पस के लिए, अगर हम वैसा बना पाए तो प्रोग्राम इजी होगा। तो अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो सकता है कि पर्पस का मतलब क्या है। तो एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। सपोज मैं एक बैंकिंग एप्लीकेशन ले रहा हूँ, बैंकिंग एप्लीकेशन ले रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली बैंकिंग एप्लीकेशन पे आप क्या करते हैं, जब भी आप बैंक के पास जाएंगे पहले आपका अकाउंट क्रिएट होगा। ठीक है ना, जब अकाउंट क्रिएट होगा उसके बाद आप उसमें क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। आज के डेट में अगर एटीएम फैसिलिटी चाहिए, आप एटीएम फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, या एटीएम का पिन चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह आपके पास एक एक ऑप्शन है कि आप क्या काम करेंगे। तो इसी का मतलब है मेरा क्या पर्पस है। तो इसके लिए डिपॉजिट एक पर्पस है, विड्रॉ एक पर्पस है, बैलेंस एक पर्पस है, पिन चेक या पिन चेंज एक पर्पस है। तो उस पर्पस को हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं फंक्शनलिटी। फंक्शनलिटी तो आपका मेन फंक्शनलिटी क्या है, आप उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रखिए, ताकि इजीली मालूम कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट किसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ये एक रीजन है। या आप दो तीन लोग अगर मिल के काम कर रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में होता है, तो हम काम डिवाइड कर सकते हैं कि ए पर्सन को दो तीन काम दिया गया है, दूसरे पर्सन को, बी पर्सन को और एक काम दिया गया है, या आपको और कुछ काम दिया गया है। तो जो जो काम है उसको एक एक फंक्शन में डालो, लास्ट में लाके सबको एक जगह पे रख के इंटीग्रेट कर दो, सबको मिला दो। ठीक है, तो फंक्शन यही फैसिलिटी देता है कि हमारे एक बड़ा सा प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके यूज कर सकते हैं। और वही नतीजा है कि आपका पाइथन भी हमें छोटे छोटे फंक्शन बना के दिया हुआ है, जैसे कि अभी तक आप यूज कर चुके हैं। जैसे कि प्रिंट एक फंक्शन है, इससे आप क्या कर रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं कुछ भी। उसी तरह आप एक इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हैं,
इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, यूजर से वैल्यू ले रहा है। तो ये फंक्शंस आपको हेल्प करेंगे कि आप क्या करना चाहते हो। तो अगर पाइथन ने हमारे लिए बना के दिया हुआ है कुछ फंक्शंस, तो हम अपने हिसाब से फंक्शन बना सकते हैं क्या? वही आंसर है, वही टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ तक जो भी हम पढ़े उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम जाएं, तो फंक्शन मेनली दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक होता है आपका प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, या इसको हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, हम इसको प्रीडिफाइंड फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। तो प्रीडिफाइन और बिल्ट इन फंक्शन क्या है? आप जब पाइथन इंस्टॉल करोगे, पाइथन जब इंस्टॉल करोगे आपके मशीन में, तो पाइथन जो फंक्शंस आपको प्रोवाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्रीडिफाइन या बिल्ट इन। तो हम बोलते हैं जो फंक्शंस पाइथन लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड कर रहा है उन सबको हम बोलते हैं प्रीडिफाइन या बिल्ट इन फंक्शन। तो प्रोग्रामर को क्या चाहिए, कभी कभी उसको चाहिए अपने हिसाब से फंक्शन बनाना। जैसे कि एडिशन एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के लिए मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन बनाऊं, तो उसके लिए हम उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। और ये कौन बनाता है? ये प्रोग्रामर, प्रोग्रामर डिफाइंस द फंक्शन। ठीक है। तो अगर प्रोग्रामर डिफाइंस द फंक्शन, किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम को कुछ बेनिफिट देना है, जैसे कि हर पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और उस पार्ट से हम इजीली जान सकते हैं कि आपका प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। तो यही पर्पज है, आपको बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम के लिए अगर आप कुछ फंक्शन बना रहे हो तो उसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर लाते हैं। और हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं इसी को पढ़ने ही जा रहे हैं। और आपको इंटरव्यू या वाइवा में कोई अगर क्वेश्चन पूछ रहा है यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो मतलब यही फंक्शन के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं। या आपको बोला फंक्शन जानते हो, तो वो हमेशा इंडिकेट कर रहा है इसी फंक्शन के बारे में। ठीक है। तो फंक्शन क्या है? तो फंक्शन को अगर डिफाइन करने के लिए ट्राई करें हम, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ code which is used to perform a specific task and identified by a name, and the code must be indented under that name, under that name। तो आप फंक्शन को क्या बोल सकते हैं? एक ब्लॉक ऑफ कोड है। जो भी कोड आप लिख रहे हैं अभी तक, एडिशन ऑफ टू नंबर्स जो लिखे हैं, वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है, एक पीस ऑफ कोड है। क्योंकि छोटा छोटा पार्ट में बोला इसलिए इसको ब्लॉक बोल रहे हैं या पीस ऑफ कोड। और ये पीस ऑफ कोड क्या होगा? एक नाम से आइडेंटिफाई होगा। और जो आपका पीस ऑफ कोड है इसके अंदर ही इंडेंट होगा। ठीक है। एंड यही उसका पर्पस है। एंड दैट फंक्शन इज यूज्ड बाय द नेम। और वो फंक्शन हमेशा उसी नाम से ही यूज होगा। जैसे कि प्रिंट एक फंक्शन है, प्रिंट के नाम से यूज हो रहा है। इनपुट एक फंक्शन है, इनपुट के नाम से यूज हो रहा है। ठीक है। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अभी जो भी फंक्शन है, हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जब भी, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन चार टाइप में डिवाइड हुआ है। ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन चार टाइप में डिवाइड हुआ है, एक, दो, तीन और एक है चार। तो ये चार टाइप क्या क्या है, इसको जानने के लिए मैं अपने हिसाब से एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ, लास्ट में बताऊंगा इनको क्या बोला जाता है। ठीक है। तो अभी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम अगर एक एग्जांपल है एडिशन ऑफ टू नंबर्स। जैसे कि मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, हम जो कि कर चुके हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर, ए इक्वल टू इंट
इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, और एस इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट सम इज एस, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में आप अगर मार्क करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट है, और ये पार्ट जो है ये प्रोसेस है, और ये पार्ट जो है ये आउटपुट है। तो ये एक प्रोग्राम के अंदर रहता है, तो मतलब एक प्रोग्राम के अंदर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट रहते हैं। तो इन इनपुट प्रोसेस आउटपुट को हमें फंक्शन में भी लिखना है। तो इन इनपुट प्रोसेस आउटपुट को हम फंक्शन में जिस तरह लिखेंगे, उस कॉन्सेप्ट को लेके ये चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो नॉर्मली यही मैं एज्यूम करता हूँ, या आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। लास्ट में आप जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चार टाइप किस टाइप के है और ये क्या करता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला टाइप जो हम यूज करना चाहते हैं, उस पहले टाइप में हमारा फंक्शन क्या करेगा, हमारे लिए इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये तीनों हमारे लिए काम करेगा। हमारा फंक्शन हम जो अभी बनाने के लिए जा रहे हैं, ये फंक्शन हमारे लिए तीनों काम करेगा, और हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो एडिशन टू नंबर्स लेके ही काम कर रहे हैं। तो आप जब भी फंक्शन बनाएंगे, आपका फंक्शन हमेशा एक रिजर्व वर्ड से स्टार्ट होगा, जिसका नाम है डीईएफ, डेफिनेशन। उसके बाद आपको एक फंक्शन का नाम देना है, बिना नाम का ये काम नहीं करेगा, मैं ऑलरेडी बोला। एडिशन नाम दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको एक ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट देना है, क्योंकि एक फंक्शन आइडेंटिफाई होता है एक ओपनिंग ब्रैकेट एक और क्लोजिंग ब्रैकेट से। तो ये है आपका फंक्शन। तो इसलिए मैं बोला था कि एक फंक्शन आइडेंटिफाइड बाय नेम, इस ये एक नाम से आइडेंटिफाई होता है, और मस्ट बी इंडेंटेड अंडर दैट नेम। तो आप जो करना चाहते हो उस फंक्शन के अंदर ही लिखना है। मतलब हम ये जो चार लाइन लिखना चाहते हैं, ये चार लाइन प्रॉपरली इंडेंट होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे हमें लिखना है ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, कर्ली ब्रैकेट, सॉरी, ठीक है। बी इक्वल टू इंट इनपुट डबल कोट के अंदर एंटर सेकेंड नंबर, और एस इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट सम इज एस। तो यहां तक लिखेंगे तो ये फंक्शन बन गया, लेकिन ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं बोला इस फंक्शन को यूज करने के लिए फंक्शन का नाम कंपलसरी चाहिए। तो पहले ऑनलाइन कंपाइलर में रन करके टेस्ट करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, तो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर में हम इसको रन करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसको राइट साइड में ले जा रहा हूँ ताकि ये लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे। तो अभी डी एफ एडिशन कर्ली ब्रैकेट, तो ए इक्वल टू इंट ब्रैकेट में इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। फिर बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, फिर एस इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट सम इज एस। तो अभी आप इसको रन करेंगे तो ये कुछ काम ही नहीं करेगा। रीजन यह है कि आप उस फंक्शन को अभी तक नहीं बताया कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेन डॉट पी वाई लिखा हुआ है।
तो आपके मेन के बाहर ये फंक्शन यूज होना चाहिए, मतलब फंक्शन के बाहर ये यूज होना चाहिए। तो हम यूज कैसे करेंगे? जैसे आप प्रिंट लिखे थे आपके प्रोग्राम के अंदर, प्रिंट को डायरेक्टली यूज किए थे, उसी तरह एडिशन को डायरेक्टली यूज करना है। एडिशन, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट अगर हम लिखें तो ये डायरेक्टली काम करना चालू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए एडिशन। तो अब अगर इसको रन करें तो ये दिखाएगा एंटर फर्स्ट नंबर 50, एंटर सेकंड नंबर 70, और आपको सम इज 120 दिखाएगा। ठीक है, तो अभी आ, अगर हम डिस्कस करने के लिए ट्राई करें, तो ये जितना भी लिखा हुआ है, ये जितना भी हमारा लिखा हुआ है, ये तो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये फंक्शन के अंदर इंडेंटेड इंडेंट होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे बोला था। फंक्शन के अंदर कोड इंडेंट होना चाहिए, और उसको यूज करने के लिए आपको कॉल करना है उसी के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं, ये हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं इसको, हम यहाँ पे जो एडिशन लिख रहे हैं इसको काट देते हैं। यहाँ पे जो हम एडिशन लिखे हैं इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। ठीक है, तो फंक्शन कॉल का मतलब है आप फंक्शन को बुला रहे हैं। तो जब भी आप फंक्शन को बुलाएंगे, ये जहाँ पे इस फंक्शन के बारे में लिखा हो, सॉरी, ये फंक्शन के बारे में लिखा होगा वहां बस जाएगा, वहां पर जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीईएफ, एडिशन के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसके साथ मिला के उसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फंक्शन डेफिनेशन, और ये जो एडिशन के अंदर लिखा हुआ है ये होता है उसका ब्लॉक या बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो हम जब फंक्शन कॉल करते हैं, एडिशन फंक्शन को बुलाते हैं, ये जाता है एडिशन फंक्शन के पास, और ये काम करके वहीं से आता है। ठीक है, तो मैं आपको इसको एक मेमोरी आउटपुट करके समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो मैं इसके लिए पेंट ले रहा हूँ, और इस पेंट को मैं राइट साइड में यूज कर रहा हूँ और इसको लेफ्ट साइड में डाल रहा हूँ। तो आपके पास दो एरिया है, ध्यान में रखिए। अ, एक मेमोरी और एक है आउटपुट स्क्रीन। तो जब भी आप ए इक्वल टू बी इक्वल टू लिखें, ये तो सब एडिशन फंक्शन के अंदर है। लेकिन एडिशन फंक्शन को आप कहाँ यूज कर रहे हैं फिर? कहीं तो यूज कर रहे हैं ना। तो इस जहाँ यूज कर रहे हैं हम उसको बोलते हैं मेन एरिया या मेन फंक्शन। ठीक है, जो कि दिखाई नहीं देता है बट मेन एरिया में काम करता है। कैसे आप बोल सकते हैं? क्योंकि आप जब प्रोग्राम लिख रहे थे, आपका प्रोग्राम में मेन डॉट पी वाई था, तो हम स्टार्टिंग से यही काम कर रहे हैं मेन डॉट पी वाई को लेके। ठीक है, तो एक एरिया है मेन एरिया, और दूसरा एरिया कौन सा है? आपका फंक्शन, जो कि एडिशन है। ठीक है, तो अब क्या किए, प्रोग्राम हमेशा मेन एरिया से ही स्टार्ट होगा। तो मेन एरिया कौन सा है? ये लाइन है। तो ये हम क्या किए, एडिशन फंक्शन को कॉल किए। तो कॉल करने से ये क्या होगा, अपना जगह छोड़ेगा और कहाँ पहुंच जाएगा? जहाँ पे फंक्शन है। तो डेफिनेशन एडिशन फंक्शन के पास आया, ए इक्वल टू, बाकी वही सेम प्रोसेस है, एडिशन के अंदर ए बनाएगा, मैसेज देगा एंटर फर्स्ट नंबर। हमें एक नंबर इनपुट करना है, फॉर एग्जांपल 50। वो जाके स्ट्रिंग में इनपुट होता है और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके ए में स्टोर करेगा। ठीक है, फिर ये लाइन खत्म हो गया। फिर बी लाइन में क्या होगा, एंटर सेकंड नंबर। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 70 हम इनपुट करते हैं, तो 70 जाके बी में स्टोर हो जाएगा, जो कि बी के लिए मैं जगह बनाना भूल गया। तो 70 यहाँ पे आएगा। फिर एस इक्वल टू ए प्लस बी। तो एस में क्या होगा, ए में है 50, बी में है 70, ए प्लस बी कितना, 120, एस में स्टोर करेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रिंट सम इज एस। तो सम इज 120, और जहां इसका अगर काम खत्म हो गया, ये जहां से गया था वहां पे रिटर्न करेगा, और उसके बाद अगर कुछ लाइन है तो उसको काम करवाना चालू करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एडिशन के बाद लिख रहा हूँ प्रिंट प्रोग्राम इज ओवर। ठीक है, तो डायरेक्टली ये प्रोग्राम इज ओवर दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि एडिशन फंक्शन कॉल हुआ तो डायरेक्टली ऊपर चला गया, ए का वैल्यू मांगा, बी का वैल्यू मांगा,
काम खत्म हुआ, फिर आएगा और पूछेगा कि आपका प्रोग्राम ओवर है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एडिशन फंक्शन को 2-3 बार कॉल कर लूँ, तो आप 2-3 बार या जितनी बार चाहे कॉल कर सकते हैं, उतनी बार आपके प्रोग्राम को यूज़ करके आपके सामने दिखाएगा। ठीक है, तो अगर 50, 80 तो पहली बार, 90, 70 या 0, ठीक है चलिए, 65, 59। तो एक फंक्शन हम बनाने के बाद उसको जितनी बार चाहे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मेनली फंक्शन का रिक्वायरमेंट। तो हम जो पहले कैटेगरी में फंक्शन यूज़ किए, उसमें हम फंक्शन को क्या किए, फर्स्ट टाइप में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों को हम फंक्शन में डिफाइन करने के लिए ट्राई किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को यूज़ करके हम कुछ नंबर्स सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी के जाएंगे। तो यहाँ पे इस फंक्शन को क्या बोला जाता है, हम बात करेंगे जब चारों फंक्शंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक हम सीखेंगे प्रोग्राम्स, और कैसे लिखते हैं फंक्शन उसको भी सीखेंगे। उसके बाद जाके आपको बताया जाएगा इन चारों टाइप को क्या बोला जाता है। ठीक है, अगर इन द मीन टाइम आपको कुछ डाउट है तो मेरा सजेशन यह है कि आप और एक बार वीडियो को देखिए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करने के लिए या आपका डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।